नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट हमें यहाँ पे सिलेबस क्या पढ़ना है, किस तरीके से हमें ये हमारा रोड मैप रहेगा इस सब्जेक्ट का, ये हम पहले देखेंगे। यूनिट फर्स्ट, जैसा कि आप जानते हो कि सबसे पहला स्टार्ट हमें होता है यूनिट फर्स्ट से, जो कि हमें पढ़ना है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। कैलकुलस ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, यो स्टाइल में हमने पढ़ा था, बहुत ही अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स 1 में हमने पढ़ा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के बारे में देखेंगे, जो कि यूनिट फर्स्ट में हमें बताया गया है। क्या क्या सिलेबस है वो भी हम देख सकते हैं। तो सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं तो मल्टी वेरिएबल इंटीग्रेशन है, इसमें अपन को सबसे पहले डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स पढ़ना है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं क्लास 11 से ही, क्लास 12 से ही अपन इंटीग्रेशन पढ़ते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन करने सीखते आ रहे हैं। लेकिन भैया हमें बात ये समझ में नहीं आती है कि डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स क्या होता है। मतलब क्या हम 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब पहले एक बार कर दिए दूसरी बार फिर से कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अगर हम डबल ट्रिपल पढ़ेंगे, उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल्स, कैसे हम उसके ऑर्डर को चेंज करेंगे ये भी देखने वाले हैं, जो कि आपको इसी टॉपिक में देखा जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि चेंज ऑफ वेरिएबल को अपन चेंज कर देंगे। जैसे 2 वेरिएबल होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म होता है, एक पोलर फॉर्म होता है। तो सबसे पहले अपन कार्टेशियन को पोलर में चेंज करेंगे, फिर पोलर को क्या में चेंज करेंगे, पोलर को कार्टेशियन में चेंज करेंगे। तो ये भी हमें इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन पढ़ना है, एरिया और वॉल्यूम का। जैसा कि आप जानते हैं M1 में भी हमने एरिया और वॉल्यूम पढ़ा था, लेकिन अभी हम उसके क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर। उसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी पढ़ेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे, सिंपल एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग क्यूब्स पढ़ेंगे, स्केलर लाइन इंटीग्रल्स, वेक्टर पढ़ेंगे, स्केलर पढ़ेंगे, वेक्टर सरफेस पढ़ेंगे, थ्योरम ऑफ ग्रीन पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ हमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यूनिट फर्स्ट है, ये यूनिट फर्स्ट है, ये गलती से सेकंड हो गया, यूनिट फर्स्ट मान के चलेंगे। यूनिट फर्स्ट में हमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में इतना चीज़ हमें पढ़ना है, ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे। देन फिर हम अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकेंड, जो कि है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सर बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि ये फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या, मतलब स्टार्ट हुआ तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर के बारे में हम देखेंगे, ऑर्डर और डिग्री ऑलरेडी हमने M1 में पढ़ चुका है, लेकिन फिर से देखेंगे। अगर हमारे पास कोई dy/dx के फॉर्म में दिया है एंड यहाँ पे हमें d2y/dx² के फॉर्म में दिया है, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका डिग्री कितना है, इसके डिग्री कितना है, ये सारा चीज़ हम निकालना यहाँ पे इस वीडियो में इस यूनिट में सीखेंगे। यूनिट सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। इसमें हमें सबसे पहले एग्जैक्ट जो कि नंबर है, एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। उसके बाद लीनियर और बर्नौली इक्वेशन पढ़ना है, यूलियर इक्वेशन पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। अभी मैंने बताया ना कि इसके हम ऑर्डर भी पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले ऑर्डर भी पढ़ेंगे, देन डिग्री भी पढ़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए बट हायर डिग्री होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए लेकिन हायर डिग्री होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, y, x, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम p के लिए सॉल्व करेंगे, फिर y के लिए सॉल्व करेंगे, फिर x के लिए सॉल्व करेंगे। तीनों को एक एक करते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देन फिर अगर मैं आपको बता दूं, क्लॉरोट्स इक्वेशन के बारे में हमें भी यहाँ पे पढ़ना है, जो कि यूनिट नंबर सेकेंड में आप पढ़ोगे फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत। रही बात यूनिट थर्ड की, तो इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। बेसिकली यहाँ पे आपको बता दो, अगर आप M2 की बात करते हो ना, M2 की बात करते हो तो बेसिकली आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। इसके ही वेरियस टाइप्स है, इसके बारे में पढ़ना है। जब आप M3 में जाओगे, मैथमेटिक्स 3 में जाओगे, तो वहाँ आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टाइप होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टाइप होते हैं। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अगर हमारे पास कोई गिवन फंक्शन y है, एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमारे पास अगर कोई गिवन फंक्शन y है, देन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx के टर्म में, तो ये हमारा हो जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा, ये जो यहाँ पे खड़ा था, ये d जो हमने लिखा ये खड़ा था, ये
हल्का सा यहाँ पे झुक जाता है, जिसको ये डावा बोलते हैं, डावा वाई बाई डावा एक्स या डेल वाई बाई डेल एक्स, ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ दिया है, मान लो फंक्शन एफ वाई एक्स दिया है, तो इसमें हम किसी के भी टर्म में, किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो केवल हम किसी एक की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमने x के टर्म में निकाला, सेम इसी तरीके से पार्शियल में हम x के टर्म में, y के टर्म में एक साथ ही निकाल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट हैं, जिसमें से हमें पहले वाले पार्ट को अपने M2 के कोर्स में पढ़ना है, दूसरे वाले पार्ट को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को M3 के कोर्स में पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे और इसको हम इसी सेमेस्टर सेम सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारा कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट में, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर के बारे में हमें पढ़ने को बोल रहा है। हायर ऑर्डर के बारे में मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डिग्री हमारा तो 1 था, लेकिन ऑर्डर क्या था, ऑर्डर हमारा 1 था लेकिन डिग्री हायर था। अब यहाँ पे डिग्री भी हायर हम कर देते हैं। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना है, वेरिएबल कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना है। जब हम इस यूनिट में पहुँचेंगे तो कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉची यूलियर इक्वेशन, पावर सीरीज सॉल्यूशन, लिगेंडर पॉलिनोमियल एंड देयर प्रॉपर्टीज, बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये सारे चीज़ को हमें यूनिट थर्ड में पढ़ना है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ये भी सोच रहे होगे, सर पढ़ाओगे कब, अगले साल पढ़ाओगे क्या? तो भैया फर्स्ट यूनिट, इसी फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर है इसीलिए इसको डेडिकेट किए हैं, ताकि आपको एक पूरा ओवरव्यू पता चल जाए। कहीं आप घूमने जाते हो तो सर्च करते हो ना कि अगर मान लो मैं भोपाल जा रहा हूँ, मान लो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली में हमें कहाँ कहाँ घूमना है, कितना एरिया कवर करना है, ये सारा चीज़ पता होता है ना। देन फिर हमें ये पता होता है कि हम यहाँ पे जाएंगे, इतने टाइम यहाँ पे जाएंगे, इतने टाइम इस पार्क में जाएंगे, इतने टाइम यहाँ पे जाएंगे और घूम के वापस आएंगे। तो सेम इसी तरीके से जब हम सिलेबस को पूरा देख लेते हैं कि हमें बेसिकली M2 के सिलेबस में या फिर M2 के कोर्स में ये सारा चीज़ पढ़ना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे पढ़ना है, तो वो चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ही ईजी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। अब तक हमने केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बेसिकली पढ़ा है। अब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशिएशन होता है जो कि यूनिट 4 में पढ़ेंगे, एक इंटीग्रेशन होता है जो कि हम यूनिट 5 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये देख सकते हो हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ। यूनिट 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमें डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखेंगे कि क्या होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहला हमारा टॉपिक वही होगा। इसको बताने के साथ साथ मैं आपको कॉचे के बारे में बताऊंगा, एनालिटिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा। हार्मोनिक फंक्शन बेसिकली ये चीज़ होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप यहाँ पे मैथ्स बेसिकली पढ़ते हो ना, जो भी आप इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स पढ़ते हो, इवन जो मैथ्स BSc वाले मैथ्स पढ़ते हैं वो कोर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। हम जो मैथ्स पढ़ते हैं एज ए इंजीनियर, जो हम मैथ्स पढ़ते हैं वो हम वही मैथ्स पढ़ते हैं जो कि हमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हेल्पफुल होता है, जो कि हमें कहाँ होता है, हेल्प होता है कहाँ पे, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए एक मेन कॉन्सेप्ट होता है। जब आप सर्किट पढ़ोगे तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ होती है। हार्मोनिक निकालना, किस तरीके से हार्मोनिक कम करना पड़ता है, हार्मोनिक ज़्यादा होने पे क्या नुकसान होती है, हार्मोनिक कम होने पे क्या नुकसान होती है, ये सारा चीज़ हम जब सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आता है। तो ये आपको यही मैथ्स में ही समझ लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फाइंडिंग हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक कैसे कंजुगेट को उसको हम फाइंड करते हैं ये भी पढ़ेंगे। एलिमेंट्री एनालिटिक फंक्शन जो कि एक्सपोनेंशियल के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए और लॉगरिथम के लिए, तीनों के लिए अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि यूनिट 4 में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में पढ़ना था। अब हम इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे जो कि यूनिट 5 में है। यूनिट 5 में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कॉन्टूर के बारे में पढ़ेंगे। जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे, भले ही आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हो, लेकिन आप जब कंट्रोर के बारे में पढ़ोगे,
तो वहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं मैथमेटिक्स का यूज़ करके, बहुत सारे शेप में अलग अलग शेप करके हम इस तरीके से डायग्राम वहाँ पे शो कर लेते हैं, जो कि आप कंट्रोल सिस्टम में आगे पढ़ने वाले हो। कॉचे आपका यहाँ पे भी साथ नहीं छोड़ने वाला, हर यूनिट में, हर सब्जेक्ट में, हर सिलेबस में आपको कॉचे मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है कॉचे, हर जगह आपको पढ़ना है कॉचे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेलर सीरीज़ के बारे में अपन को पढ़ना है, जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है, सिंगुलरिटीज़ के बारे में पढ़ना है, लॉरेंस सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। इस तरीके से करते हुए हमें यहाँ पे अपना पूरा यूनिट, पाँचों यूनिट जो कि यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट किए थे अपन। यूनिट फर्स्ट में हमने क्या देखा था, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के बारे में देखा था। यूनिट सेकेंड में हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। उसके बाद यूनिट थर्ड में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के बारे में देखा था। यूनिट फोर्थ से हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में देखा था, जो कि यूनिट 5 में हमारा कंप्लीट होता है। तो ये रहा बेसिकली सिलेबस के बारे में, जो कि आप देख सकते हो कि कितना ही अच्छी तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है, कितना अच्छे तरीके से हम इसको आगे चलते हुए पढ़ने वाले हैं, राइट। सो पहला लेक्चर बेसिकली भले ही आपको 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बन जाएगा, बट ध्यान रखना ये हमारा बेस होता है। आपको जब आपका एम पता होता है तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप उस रास्ते में चले जाते हो। अगर आपको आपका एम ही नहीं पता कि हमें पढ़ना ही क्या है, आगे आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने तक हमें पढ़ना क्या है, अगर आपको यही नहीं पता होता है तो आप अपने रास्ते से भटक जाते हो। तो इसलिए पहला जो वीडियो होता है, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, वो हमेशा सिलेबस को देखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा एंड सिलेबस आपको करना ही पड़ेगा, जो कि आपका बेस होता है आपको पास कराने के लिए, आपको अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए, राइट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। हम इसके बाद अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, अपना फर्स्ट यूनिट के साथ हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। डेली आपको शाम को एक एक वीडियो मिल जाएगा। इस बार का मॉड्यूल हमारा थोड़ा सा चेंज रहेगा। इससे पहले क्या था कि हम बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बनाते थे, बेसिकली 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। अब हम मैक्सिमम 30 से 40 मिनट का वीडियो यहाँ पे रखेंगे, जो कि हम ये कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक जो हमारा है, एक टॉपिक एक ही वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाए, राइट। आई होप आपको वीडियो सीरीज़ अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा ये सीरीज़। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।